अबू दाऊद शरीफ की हदीस पाक, नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो से कि चचा मैं आपको अता ना करूं, आपको बख्शिश ना करूं, अगर 10 खसलतें अपना लें तो अल्लाह तबारक व ताला आपके अगले पिछले नए पुराने सब गुनाहों को माफ़ फरमा देगा। वो 10 खसलतें क्या फरमाया? 4 रकत सलातु तस्बीह। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने सलातु तस्बीह पढ़ने का तरीका बयान किया। फिर फरमाया कि अगर गुनाह समुंदर की झाग से भी ज़्यादा हो तो वो भी माफ़ कर देंगे, वो भी माफ़ हो जाएंगे। फरमाया कि इस नमाज को हो सके तो रोज़ाना पढ़ा जाए, या तो उसको हफ्ते में एक दिन जुमा वाले दिन अदा कर लिया जाए, या महीने में एक मरतबा, या साल में एक मरतबा, या उम्र में तो एक मरतबा ये नमाज पढ़ लेनी चाहिए कि समुंदर की झाग के बराबर भी गुनाह हो तो गुनाह माफ़ हो जाएंगे। अब इस नमाज पढ़ने का तरीका कि अल्लाह अकबर कहने के बाद हाथ बांधकर सना पढ़ेंगे, सना पढ़ने के बाद 15 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आपने आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा के साथ एक सूरत मिलाई, सूरत मिलाने के बाद फिर 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रुकू के अंदर जाकर रुकू की 3 तस्बीहात करने के बाद 10 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर रुकू से खड़े होकर 10 मरतबा, फिर सजदे में जाकर 10 मरतबा, फिर सजदे से बैठकर जलसे में 10 मरतबा, फिर दोबारा सजदा किया, सजदे में सजदे की तस्बीह करने के बाद फिर 10 मरतबा, फिर सजदे से जब आप दूसरी रकत के लिए खड़े हुए तो फिर पहले 15 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर। फिर आऊज़ु बिल्लाह और बिस्मिल्लाह पढ़कर, फिर आऊज़ु नहीं पढ़ेंगे, खाली बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा पढ़कर सूरह फातिहा के साथ सूरत मिलाई और फिर 10 मरतबा इस तरह दूसरी रकत आपने मुकम्मल की। जब अत्तहियात में बैठे हैं तो अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह तक नहीं पढ़ना, पूरा दुरूद पाक और रब्बी जअलनी तक पढ़ने के बाद फिर तीसरी रकत के लिए खड़ा होना है और तीसरी रकत में फिर सना पढ़नी है। फिर सना के बाद फिर 15 मरतबा सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर और फिर बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह फातिहा साथ सूरत मिलानी है और फिर उसी तरीके से पूरी रकत को अदा करेंगे। फिर चौथी रकत को भी इस तरह से अदा कर कर सलाम फेर देंगे। इस तरह से सलातु तस्बीह पढ़ी जाती है। अब हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का यौम शहादत भी है। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नमाज में खुशू खुदू कैसा था, एक गज़वे में आपके तीर लग गया तो इमाम हसन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि जब मेरे वालिद साहब नमाज के लिए खड़े हो जाएंगे तब तीर निकाल लेना। आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु नमाज के लिए खड़े हुए, तीर निकाल लिया गया और खून बहने लगा। नमाज से फारिग हुए तो आपको जाए नमाज पर मुसल्ले पर खून नज़र आया तो तबीबों ने कहा कि अमीरुल मोमिनीन नमाज को दोहरा लें, क्योंकि नमाज के दौरान जब आप नमाज अदा कर रहे थे उस दौरान हमने ये तीर निकाल लिया था और आपका खून निकल आया, खून निकला तो वज़ू टूटा, वज़ू टूटा तो नमाज टूट गई, आप नमाज को दोहरा लें। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाने लगे कि मुझे तो पता भी नहीं चला नमाज के अंदर तवज्जो कैसे थी। अगर हमने सलातु तस्बीह को इत्मीनान के साथ नहीं पढ़ना, कोई भी नमाज हो इत्मीनान के साथ पढ़नी चाहिए। अगर इतनी तेज़ी के साथ सुबहानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, अगर इतनी तेज़ी के साथ कलिमात को अदा करना है तो फिर सलातु तस्बीह ना पढ़ें, फिर सवाब तो दरकिनार हम गुनाह की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह हम जो भी नमाज पढ़ते हैं उसमें क़याम के अंदर जो हम सूरत पढ़ते हैं वो इत्मीनान के साथ पढ़नी चाहिए। रुकू सुजूद की तस्बीहात सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल अज़ीम के बजाय सुब्हान रब्बियल अज़ीम सुब्हान रब्बियल आला इत्मीनान के साथ हरूफ को अदा करना चाहिए, फिर जाकर इस नमाज की बरकतें मिलेंगी। अब ये सलातु तस्बीह को आप ज़रूर भी ज़रूर ताक रातों में पढ़ें कि शब कदर जिसको मिल जाए उसको सारी भलाइयाँ मिल जाएंगी। तो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि जो शब कदर में 7 मरतबा सूरह कदर की तिलावत कर ले तो हर किस्म की बला से महफूज हो जाएगा। 70,000 फरिश्ते उसके लिए जन्नत की दुआ करेंगे। और अगर जुमा वाले दिन जुमा की नमाज से पहले 3 मरतबा सूरह कदर पढ़ ले तो रूए ज़मीन पर जितने भी लोग नमाज जुमा अदा करेंगे उन तमाम के बराबर उसके नामा अमाल में नेकियां लिखी जाएंगी। अल्लाह तबारक व तआला हमें इस पर अमल